कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है। इस नया पाकिस्तान जहां एनआरओ नहीं दिया जाता है, और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो, वो अपना मुल्क में कैद गुजार रहा है, वो खुश है, वो तो बाहर नहीं जाता। लेकिन ये किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर सियासी वार, कहते हैं मुल्क में एहतिसाब का दोगला निजाम है। रायवंड के वजीर आजम को सजा के बावजूद बाहर भेज दिया जाता है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब से हो तो जमानत मिल जाती है, सिंध से हो तो जेल में होता है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर आजम या उनके दोस्तों पर इल्जाम लगे तो कुछ नहीं होता। ये इंसाफ नहीं, सियासी इंजीनियरिंग है। महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ने वाले वजीर आजम मुआशी तरक्की के दावे कर रहे हैं, इन्हें आम आदमी की मुश्किलात का एहसास नहीं। वजीर आजम और उनकी एटीएम के लिए मुश्किल वक्त खत्म हुआ होगा। बिलावल आज ना जाने आंगन टेढ़ा, ये IMF की बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या जब इनकी हुकूमत थी, क्या इनके वालिद साहब जो है वो IMF के पास नहीं गए थे? आपको कर्जों का खौफ है, डर है, तो वो स्विस बैंकों में जो पड़ा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान ले आए ना। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब के भी बिलावल भुट्टो जरदारी पर जवाबी वार, कहा सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है, NFC का 1600 अरब कहां लगाया, बिलावल भुट्टो को जवाब देना पड़ेगा। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म करने वालों को तनकीद जेब नहीं देती। पीपल्स पार्टी में जितना बड़ा करप्ट हो उतना बड़ा ओहदा मिलता है। जितनी मर्जी चीखो पुकार कर लें, आपको NRO नहीं मिलेगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि पर्ची चेयरमैन मईशत का रोना रो रहे हैं। क्या बिलावल के वाले साहब IMF के पास नहीं गए थे? आपको कर्जों की उतनी फिक्र है तो स्विस बैंकों में पड़ा पैसा वापस ले आए। बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान का निजाम बदलने के लिए। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये सारे जो माफियाज हैं, ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखालफिन पर चढ़ाई, कहते हैं खुद को जमहूरी कहने वाले चाहते हैं फौज हुकूमत गिरा दे। माफिया से हमारी हुकूमत ख़त्म करके लूट मार का निज़ाम वापस लाना चाहते हैं। बोले ऑपोजिशन को डर है कि हुकूमत रही तो पैसे मुल्क में वापस आएंगे, इन्हें अपनी लूटी हुई दौलत के जाने का डर है। हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो वहाँ कोई चीनी माफिया या कब्जा माफिया नहीं होता। 8,000 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा बजट में मुआशी तरक्की की शरह 4.8% रखे जाने का इम्कान। 3,060 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। 900 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे जाने का इम्कान। दिफाई बजट 1,400 अरब से जायद रखे जाने का इम्कान। वफाकी बजट में टैक्स आमदन का तखमीना 5,820 अरब रुपए, जबकि नॉन टैक्स आमदनी 1,420 अरब होने का इम्कान। वफाकी बजट बराए 2021-22 में खसारा 2,915 अरब रुपए हो सकता है। पैसे जमा कर लें, गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। FBR का पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए एमनेस्टी स्कीम पर गौर। 3 के बजाय 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की स्कीम विफाकी बजट में मुतारिफ कराने पर तबादला ख्याल। इंपोर्ट खाम माल पर कस्टम ड्यूटी के खात्मे और मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी की मद में रियायत की तजावीज़ पर भी गौर जारी। आइंदा कौमी बजट में तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी की मुद्दत में तोसी का भी इम्कान। 3 से 6 माह की IMF की रजामंदी से मशरूत होगी। मुल्क में ज़राअत बढ़ी, करंट अकाउंट सरप्लस है। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ी हैं। सनतें फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहते हैं कोई इनसे पूछे कि सेमिनार का रोना मुल्की मईशत के लिए था या ज़ाती मईशत के लिए, क्योंकि बड़े मियाँ की जायदादों की नीलामी से तो लग रहा है कि ज़ाती मईशत डूब रही है। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की उसूली मंजूरी दे दी। इस्लाहात के मुताबिक जल्द रिटायरमेंट पर पाबंदी आयत,
रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजमी होगी। पेंशन आखिरी तनख्वाह की बजाय 3 साल की औसत तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाएगी। इस्लाहशुदा पेंशन स्कीम का इत्तलाक नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर होगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं पेंशन बिल कम करने के लिए इस्लाहात जरूरी है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन रहनुमाओं का एहतजाज, पानी दो के नारे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर भी तनकीद। पीटीआई रुकन खुर्रमशेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी रियासत में रियासत बनाना चाहती है, पानी की चोरी पर वुज़रा अरबों रुपए करप्शन कर रहे हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं सिंध में ऑपोजिशन लीडर की आवाज़ दबाई जा रही है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं PTI और MKM ज़िमनी इलेक्शन में हार की खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में फिर हंगामा। पंजाब के बजट पर 155 अरब का कट लगाने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत ने अपोजिशन की हंगामा राई और शोर शराबे के दौरान 6 बिल मंजूर करा लिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान किसी को फौजी अड्डे नहीं दे रहा। अमेरिका को अड्डे देने बारे सेनेट में पॉलिसी बयान भी दे दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। बजट की मंजूरी में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। तमाम अराकीन को देखना होगा कौन इनको इस्तेमाल कर रहा है। मजीद कहा मौजूदा मुआशी हालत कई दहाइयों के बिगाड़ का नतीजा है। महंगाई कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना से मजीद 83 अफराद जान बहक, 1893 नए केसेस रिपोर्ट। सरबराह NCO सियासत उमर कहते हैं फाइजर वैक्सीन उनको लगेगी जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना को 30 जून तक वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। अमरीकी हुकूमत का कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के लिए इमदाद भेजने का ऐलान। इमदादी सामान में ऑक्सीमीटर्स और हिफाजती लिबास भी शामिल। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का कहना है इमदाद भेजने का मकसद जनूबी एशिया में सेहत की ज़रूरियात को पूरा करना है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकें। ISPR के मुताबिक मशकों में मिसाइलों समेत मुख्तलिफ हथियारों की फायर पावर का मुजाहिरा किया गया। दोनों मुल्कों की आर्मी एयर डिफेंस की ये पहली मशकें हैं। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में मुख्तलिफ नौयत की ड्रिल्स की गई। सफाई नहीं तो नौकरी नहीं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन। लाहौर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर LWMC के चीफ एग्जीक्यूटिव को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बगैर प्रोटोकॉल खुद गाड़ी चलाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा जो अफसर अवामी मसाइल हल नहीं कर सकता वो पंजाब छोड़ दे। पंजाब में आइंदा माली साल का बजट नए ईवान में पेश करने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का पंजाब असम्बली की नई इमारत का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। नई पंजाब असम्बली का हॉल एशिया का सबसे बड़ा ईवान है। ईवान में 422 अराकीन और मेहमान गैलरी में 800 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। गली गली आवारा कुत्ते,
कुत्तों के काटने के वाकयात में खौफनाक इजाफा। इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन भी नायाब। रवां साल सिर्फ सिंध में कुत्तों के काटने से 12 अमवात हो चुकी। पंजाब के अस्पतालों में भी इमरजेंसी की सूरत में कोई इंतजाम नहीं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी आवारा कुत्तों के काटने के 112 वाकयात सामने आ गए। खातिर ख्वाह इंतजामात न होने पर अवाम दर दर की खाक छानने पर मजबूर। इंतजामिया हो या मुंतखब नुमाइंदे, कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे आवारा कुत्तों के आगे बेबस। कुत्तों के काटने के वाकयात में मुसलसल इजाफा। बर वक्त वैक्सीन ना मिलने पर 12 अफराद जान से गए। वजीर सेहत सिंध कहती हैं कुत्तों को मारने के अलावा कोई चारा नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कुत्तों की न्यूट्रलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद गद्दारी नहीं। हुकूमत तनकीद पर किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला सहाफ़ी विनोद की 1 साल कबल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के हवाले से दिया। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17 करोड़ 29 लाख से बढ़ गई। हलाकतें भी 37 लाख से जायद। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय किस्म का कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती का ऐलान कर दिया। अमेरिका का जुलाई से पहले दुनिया को कोरोना वैक्सीन की 8 करोड़ खुराकें फराहम करने का ऐलान। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोरोना ने 10 करोड़ अफराद को गुर्बत में धकेल दिया। ताइवान में कार्गो जहाज बंदरगाह पर खड़ी क्रेन से जा टकराया। 80,000 टन वजनी जहाज के टकराते ही क्रेन गिर गई। मुतअद्दिद कंटेनर्स भी बंदरगाह पर बिखर गए। क्रेन तले 2 अफराद दब गए। रेस्क्यू हुकाम ने लंबी जिद्दोजहद के बाद दोनों को बचा लिया। चीन के साहिली इलाके में धुंध का राज, हर मंजर धुंधला गया। सुबह सवेरे साहिली इलाकों में धुंध छाने का खूबसूरत मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। ड्रोन फुटेज चीन के सरकारी टीवी चैनल पर भी नशर की गई। सबसे पहले हम खबर, खुद को जमहूरी कहने वाले चाहते हैं कि फौज हुकूमत गिरा दे। ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। कहा खुद को जमहूरी कहने वाले चाहते हैं कि फौज हुकूमत गिरा दे। उन्होंने कहा कि माफियाज हमारी हुकूमत खत्म करके लूटमार का निजाम वापस लाना चाहते हैं। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर लफ्ज़ी वार। ये भी कहा स्टेटस को के निज़ाम को जदोजहद के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरब डॉलर। डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने लोधरा ताम मुल्तान शाहराह की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यकसा कानून के निज़ाम से मुल्क ऊपर जाता है। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहें। ये जो आज पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रगल है पाकिस्तान की। ये स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की स्ट्रगल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि माजी में मईशत को तबाह कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्क में दोहरा निज़ाम है। रायवंड के वजीर आजम को सजा के बावजूद भेज दिया जाता है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब से हो तो जमानत मिल जाती है और अगर सिंध से हो तो जेल में होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया, ये कैसा निज़ाम है कि वजीर आजम की बहन या दोस्तों पर इल्जाम लगे तो कुछ ना हो।
ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है? रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस इंसाफ का निजाम में, इस एहतसाब का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां NRO नहीं दिया जाता है, और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट, कभी बीवियों को धमकी, कभी बेटों को गिरफ्तारी का धमकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी हरीफों पर शदीद तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि मुल्क में एहतसाब नहीं, सियासी इंतकाम चल रहा है। ये किस किस्म का एहतसाब है? ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वजीर आजम को खुद पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, नवाब शाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लगे हाथों PDM क़यादत को भी निशाने पर ले लिया। इस्तीफा में ये लोग सच्चे थे तो उस दिन इस्तीफे देते, अगला दिन इस्तीफा देता जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बाद सपोजिटली उनके बाद हम नहीं मान रहे थे, तो इन्हीं इस्तीफा की वजह से हम वो लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटे, तो उसी दिन वो इस्तीफे देते और अपने लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाते ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक सूरत हाल पर पार्लिमान को एतमाद में लेने का मुतालिबा भी किया।